ज्यादा फेमस तो इसके बाद ही हुआ होगा। पहले अंताक्षरी नहीं खेलते थे? कम खेलते आई डोंट नो, मतलब ये बताओ, आप बताओ बूढ़े लोगों। स्कूल में हम सैटरडे को मास्टर जी खिलाते थे। तो मतलब 1950 में भी 1950 में भी खेली जाती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हाय गाइस, मैं हुसैन। मैं नाम है राजेश और मैं हूं दोस्तों शुभम। हमारे 2 लिस्टिकल वीडियोस की अपार सफलता के बाद फिर एक और तीसरे वीडियो के साथ हम आ गए हैं। एग्जैक्टली और आज हम बात करने जा रहे हैं रियलिटी शोज की, कि अभी तक के जितने भी जैसे भी अच्छे बुरे क्रिंज रियलिटी शोज रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वापस से एक बाढ़ सी आ गई है उनकी। नेटफ्लिक्स ने एक निकाला है और नेटफ्लिक्स अलग अलग चीज़ें ट्राई कर चुका है। कॉमेडियंस को एक घर में बंद किया उन्होंने, और फिर अब उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स हॉट लड़के लड़की को भी बंद किया था। मुझे बस लगता है कि एक बार अपनी टीम चेंज करके ट्राई करें। अपनी शायद सक्सेसफुल जो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस टीम को बंद करके देखेंगे किसी कमरे में। वही कह रहा हूँ। ये उन्होंने किया है। और भाई एक रियलिटी शो की वजह से तो जियो सिनेमा की रेटिंग 1 पे आ गई है। हाँ, सारे लोग एहसान भूल गए कि फ्री में आईपीएल दिखाया इसी आदमी ने। 0 पॉइंट समथिंग पहुंच गया। पुनीत 0 सुपरस्टार को point। निकालने के बाद ना। सिर्फ किस वजह से? कि पुनीत भाई संडे को गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। इस बात का जवाब दो अब क्या है? कुछ भी उनसे लिख लो। और वो आदमी अगर बोल दे कि कल से तुम्हारे जियो का रिचार्ज 1000 रुपए का, हाँ संडे का खाना बंद करना पड़ेगा हमें अपना। हाँ, फिर मंडे को भी खाना नहीं खा पाएंगे ना वो बच्चे। ये भी तो सोचो उन बच्चों का कितना भला हुआ। बट एनीवे, आई थिंक शुरुआत करते हैं सबसे पहले रियलिटी शो की। Yes. सबसे पहला रियलिटी शो मुझे लगता आता था वो था कि अंताक्षरी। रियल था वो, उसके ऑडिशन वगैरह होते थे। दीवाने परवाने, मैंने शायद उसका रीटेलीकास्ट देखा होगा। बाद में देखा है मैंने बाद में देखा है। पर भाई अन्नू कपूर मतलब इन्वॉल्व तो होते थे। मतलब अंतरा और मुखड़ा, ये वर्ड पहली बार मैंने उनके मुंह से सुने हाँ। कि किसी राउंड में आपको सिर्फ मुखड़ा नहीं अंतरा भी गाना होता था, तो वहां पे कुछ परिवार अटक जाते थे। और वो ना कितना बेसिक चीज थी जो, और मुझे आई डोंट इवन नो द क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले पब्लिक अंताक्षरी खेलती थी या इस शो के बाद पब्लिक ने अंताक्षरी खेलना शुरू। मुझे लगता है कि ज्यादा फेमस तो इसके बाद ही हुआ होगा। पहले अंताक्षरी नहीं खेलते थे कम लोग? खेलते आई डोंट नो, मतलब ये बताओ, आप बताओ बूढ़े लोगों। स्कूल में हम सैटरडे को मास्टर जी खिलाते थे। तो मतलब 1950 में भी 1950 में भी खेली अंताक्षरी जाती थी। थी। इतना कल्चरल इम्पैक्ट है कि भाई हिंदुस्तानी कहीं भी एक बस में ठूस दिए जाए हाँ। तो उनको एक ही चीज दिमाग में आता है, इसकी माँ का माँ से गाओ। माँ से गाओ। और माँ से भी अगर आप मायरे माए मुंडेल से नहीं शुरू कर रहे हो तो वो अलग शेम है। नहीं, फिर बहुत से कूल लोग होते थे जो उससे नहीं शुरू करते उससे नहीं शुरू करते ये थे। दिखाने और बोलने के लिए और भी गाने और आते भी हैं। गाने बोल के मुझे पता है इससे ये आएगा, हाँ। पर मैं नहीं गाऊंगा। मैंने बट वो शो आई थिंक काफी अच्छा था। एंड आई थिंक रियलिटी शोज को डिफाइन सबसे पहले उस शो ने करा, बिकॉज उससे पहले हमें रियलिटी ज्यादा पता ही नहीं थी किस तरह से भी शो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद मतलब मुझे इसका तो मैंने रीटेलीकास्ट देखा मैंने भी retelecast था। ही ओरिजिनल देखा। तो शायद मैंने पहले इंडियन आइडल ही देखा था। नहीं, मुझे लगता है उसके बीच में शायद वो भी आया था, खुलजा सिम पहले आया था ना। खुलजा सिम से पहले आया था। टाइम खुलजा सिम सिम यार बड़ा एक्साइटिंग था। अमन वर्मा, अमन यतन वर्मा का खुलजा सिम खुलजा सिम सिम। और मतलब तो प्योरली लॉटरी। और बहुत सही था वो। नहीं, पर उसमें कुछ ना कुछ जो स्किल बेस्ड चीजें करवाता था ना, हाँ। कि आपको यहाँ पे ऐसे डालना है, वो करना है। और उसके बाद आप इनमें से 3 दरवाजों में से एक दरवाजा चुनेंगे। हाँ, और मैं इसमें थोड़ा जंप फॉरवर्ड करके जाना चाह रहा हूँ। एक शो में भूल गया हूँ जिसमें मेरा सबसे ज्यादा जाने का मन एक शो में किया है। श्रुति सेठ उस शो को होस्ट करती थी। ओके। वो एक गेम शो था जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। उसमें एकदम इतने बच्चों वाले टास्क होते थे ना कि झूले में से पार करके एंड तक जाना है। वो याद है कि भाई ग्रीन मेरा का सेट बहुत होता था उसका। निकलने इसमें से निकल जाना है। मम तुम और हम था शायद इसका नाम। और उसमें इस तरह का होता था कि कुछ कटआउट आ रहे होते थे, आपको उसमें से छुपना बच होता के था। मतलब एकदम केशीज कासल का 144p। तो वो एक शो था। और जैसे अंताक्षरी सिंगिंग रियलिटी शो की फिर पूरी बाढ़ आई, जिसमें मतलब सारेगामापा। आई थिंक सबसे पहले सारेगामापा आया था, उसके बाद इंडियन आइडल तो बाहर के शो का पूरा सारेगामापा adaptation है। काफी पहले आता था। कई उसके सीजन्स आ गए थे। और बड़े बड़े श्रेया घोषाल से हाँ, सिंगर निकले वहां से निकले। सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल। शान भी मेरे ख्याल वहां नहीं से शान आई थिंक हमेशा से जज थे। नहीं शान सीजन 1 में भी एज जज आए थे। नहीं मेरे ख्याल अभिजीत से निकलेगा किसी शो से? नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य कौन? सिंगर अच्छे हो लेकिन आदमी सुअर हो। ये दिस इज द लेजेंडरी यूट्यूब कमेंट, मोस्ट लेजेंडरी यूट्यूब कमेंट है। अभिजीत सबसे पहले आया सारेगामा, सारेगामा। which was a proper genuine singing reality show। उसका फील भी था वैसा। फेम गुरुकुल आया फिर एक। नहीं, वो तो बाद में आया। आइडिया आइडल के इंडियन famous आइडल होने के बाद, में फटने के बाद मिक्स होना शुरू हुआ कि धीरे धीरे वो उल्टे सीधे लौंडे आते थे जिनको गाना बिल्कुल नहीं आता और था। फिर वो और मुझे लगता था कि वो जबरदस्ती प्लांट करे जाते हैं। करे एक जाते आधा हैं। गधा, कोई इतना गधा तो नहीं है कि लाइन में लग के ऐसा ऑडिशन देगा। एक सेकंड मैं गा रहा हूँ। सुन तो लो। सुन तो मेरा लो। फेवरेट था, एक बंदा ऐसा कहता है जूपी टूपी हाँ, परम वो तो आज तक है रेलेवेंट। जुबिटुबी जुबिटुबी परंपरा। परंपरा। जुबिटुबी जुबिटुबी नाचेगी। यार रघु भी आया था उसमें, रघु राजी वाले रघु। हाँ इंडियन आइडल में एज ए
वो आया था। हाँ भाई Contestant। कंटेस्टेंट बन गया था, पहली बदतमीजी उसने वहीं की मुझे थी। लगता है उस समय भाई कोई प्रोड्यूसर वगैरह की टीम में रहा होगा उसने कहा होगा कि और बोला होगा तू भी आ जा, एक तू बार वहाँ बंदा कर, कब पढ़ रहा है। मैं करते दिखाता हूँ, हैं, हाँ। वही होगा वो। पर ये था। और रोडीज वगैरह कब आए फिर? आई थिंक रोडीज भी उसी टाइम पर ही उसी आया time थोड़ा सा लेट आया पर 2004 उससे पहले वो सीरियल्स मुझे लगता है वो नहीं टीवी यार में 2000 क्या पहले यार, रोडीज पहले है स्पोर्ट्स बाइक्स पहले? स्पोर्ट्स बाइक रोडीज रोडीज के की लिए वजह से स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ भाई, अच्छा, मैं मुझे एक ये तो- जानना है क्योंकि रोडीज और स्पोर्ट्स बाइक का एक तो नहीं, मुझे प्रॉपर लगता है करिश्मा प्रेजेंट्स था, करिश्मा। हाँ, जिसमें वो करिश्मा मिली थी हीरो जीतने वाले को। करिश्मा। नहीं वो करिश्मा की वजह से ही मुझे लगता है रोडीज आया, करिश्मा ही लेकर रोडीज आया था। पर यार ऑनेस्टली रोडीज पे बात कर रहे थे, दे डिफाइंड द ऑडिशन प्रोसेस कि रोडीज देखने से ज्यादा रोडीज के Audition कितना ऑडिशन देखने interesting में मजा है। आता था। हाँ। और उस समय टीवी पे गाली गलौज चल जाती थी बीप करके भी। और इसलिए डर लगता था रोडीज देखने में। मैं क्या कभी नहीं सुन देख लेगा पाया कोई। कि वो जब लाइव चला करते थे, मैं कभी नहीं देख पाया घर में कि कभी गाली कि वगैरह गाली वाली बकते हैं तो यार। लेकिन गाली पे तो बीप होती थी। पता तो चल जाता था माँ बाप घर वाले को। माँ बाप को तो लगे ना कि गाली बहन की बीप क्या होगी। हाँ, बहन की बीप में तो बहन की चोटी तो नहीं है। और डांसिंग में मुझे नहीं लगता कि बुगी वुगी के आसपास भी कुछ है। अरे ओए बुगी 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 यार। बुगी यार, बुगी उसके आसपास कुछ नहीं है, कुछ उससे नहीं है। कितने आए कितने गए। बुगी 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 बुगी। अबे तो मैं पूरा नाइट मैनेजर नहीं देख पाया उस बंदे की वजह से जो बुगी बुगी में था। हाँ, वो अजय ना बैल, ये क्या विकास। नाम था उसका? विकास बैल। हाँ। हाँ। मैं तो सोचता रहा यार ये क्या कर रहा है क्या भाई। कर रहा है यार। लेकिन वो तब इतने टाइम बाद अभी देखने को मिला है। हाँ, रवि और नहीं था रवि नावेद जावेद। और जावेद तो चलो मैं मानता हूँ डांसर था। नावेद और रवि क्यों बैठते थे? नावेद उसका भाई था, रवि उसका दोस्त था। आई थिंक मुझे लगता है उसने हमने पूरा गैंग का ध्यान रखा कि भाई हम तीनों बैठा करेंगे। लेकिन भाई बढ़िया, तीन बढ़िया हाँ। थे और क्या तो मजा आता था उसमें यार। जैसे बूगी वूगी में मुझे नहीं लगता कि किसी से पूछा जाता था कि पापा की कमाई कितनी है। हाँ। बूगी वूगी बाज के डांस शो में तो यही हो गया कि पापा दोनों पैरों पे चल पा रहे, आउट। मम्मी के सारे ऑर्गन ठीक है, स्टोरी out। लेके आ, टैलेंट हाँ। वैलेंट का कुछ नहीं। टैलेंट फिर ये बाकी के जब मतलब गीता माँ जब से सीन में आई उनका ऐसा इंडियन आइडल में आ गए थे वो। हाँ कि ये तो अच्छा डांस हो गया, मेरा आंसू नहीं निकला इंडियन आइडल में मुझे हो लगता चुका है था इंडियन आइडल में भी इंसिडेंटल था कि उनको एक दो चीजें मिल गई और वो फट गई। तो उन्होंने बना ली। मुझे लगता है ये सब शुरू हुआ फेम गुरुकुल से, बिकॉज द वे दे बिल्ड काजी तौकीर कि वो सिंगर अच्छा था ही नहीं। काजी तौकीर थे जिसके घर में रोटी चाहिए थी। नहीं, वो तो बाद में था। वो था मुदस्सर, पाकिस्तान का था वो। उसके घर में रोटी चाहिए घर थी। में इमेज काजी तौकीर वो था, वो अच्छा सिंगर नहीं था, लेकिन उसको इतना कूल बिल्ड कर दिया कि वो साला जीत गया। क्या क्या जीत कहानी गया थी सीधा। इसकी? भाई वो कश्मीर से कहीं से आया था, एवरेज सा सिंगर था, गुड लुक्स में वैसे बाल वाल थे उसके लंबे और गुड लुकिंग भी नहीं गुड था। लुकिंग उस टाइम के इसका हिसाब से क्रश था आपकी उस टाइम के हिसाब से था, आज के हिसाब से नहीं। और अभी तो ग्लो अप आया होगा उसका भी बाद में। नहीं आया भाई, उसके उसके बाद बाद नहीं तो आया। गायब ही हो गया। उसके बाद तो एक फुटेज देखा था मैंने, किसी सेट पे बेहोश हो गया था, ऐसे उठा के ऐसे उठा अरे के ले उसमें गया आया था। तो अफगान जलेबी में था वो। अफगान जलेबी में अफगान जलेबी में। जो नाच रहा है दूर जिगर है तब ना। वो करा उसने बस। पर जैसे रोडीज तक अभी तक ये चीज नहीं पहुंची ना कि रोडीज को इस बात पे सेलेक्ट हो जाए कि मेरे पापा की टांग नकली है। नहीं रोटी सब देख भी नहीं रहा कोई। नहीं जो भी देख रहे हैं बट रघु राजीव के टाइम तक तो ऐसा नहीं हुआ था, उसके बाद में होने लगा क्योंकि काफी सॉफ्ट जजेस से बुला लिए उन्होंने। हाँ हाँ, तो उनके क्या सब लोग सनी अश्लील लियोनी लोग आई थी यार, उसके सामने ऐसे आप सेंटी बातें करोगे हो जाती थी। ओह माय गॉड, हो जाती थी। सनी लियोन की खुद की स्टोरी बहुत सैड है ना। क्या स्टोरी है उसकी? क्या सैड है। तुम लोगों ने देखी उसकी स्टोरी? मैं तो स्किप कर देता हूँ स्टोरी वाला पार्ट। और स्किल बेस्ड की अगर बात करें तो पहला सीजन मोस्टली शोज तो ऐसे मुझे लगता है कि वो बाहर के एडेप्टेशन थे, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, वो भी बाहर से अनदर स्किल बेस्ड शो शुरुआत बट के। उससे पहले फियर फैक्टर वगैरह इंडिया में आ चुका था। एक वैसा शो भी आया था ना, फियर फैक्टर था, कुछ ऐसा ही नाम था, कुछ कर दिखाना है, कुछ इस सलाम टाइप का। इंडिया? सलाम इंडिया, सलाम जिसमें नहीं रुक जाओ, शाबाश शाबाश इंडिया, जिसमें दांत से ट्रैक्टर खींचते थे। शाबाश शाबाश। पर उसमें भी साला कोई टैलेंट ऐसा नहीं कि जिससे देश का कुछ भला हो रहा हो। नहीं पर वो भी टैलेंट ऐसा नहीं था कि सर्च नहीं थी वो। हाँ। वो टैलेंटेड लोगों को लाके दिखा देते थे। जैसे भाई रॉड फोड़ना बहुत कॉमन था उसमें। अरे वो था एक अंकल आए थे, वो जीप से बल्ब जला देते थे, हाँ? ऐसे जीप से लाए तो बल्ब जल जाता था। इन्वर्टर। एक आदमी वो भी तो आया था जिसने पानी से गाड़ी चला दी थी। हाँ यार ये हर साल खबर आती है। आप पानी से गाड़ी इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया, पता नहीं कब चलेगी गाड़ी पानी से। इंग्लैंड के बागपत के गांव में एक लौंडे ने कर दिया, फिर खबर ही आगे ये सिर्फ खबर आती है, आगे गाड़ी मिलती नहीं हो मार्केट में कहीं। ये तो हो गए स्किल वाले सारे शोज, ठीक है, टैलेंट रियलिटी टैलेंट शोज जिनको कहा जाता है। अब आता है चूतिया पे भी थोड़ा आता है, जैसे बिग बॉस मुझे लगता है कि वो भी पूरी बिग तरीके से बॉस तो फिर भी अलग है, एंटरटेन रियलिटी इमोशनल अत्याचार टाइप के जो शोज है। हाँ जिसमें पूरा डेटिंग के अराउंड है, जो कि सुपर डूड करके एक आया था, उसमें भाई सिखाया जाता मतलब डेटिंग करना सिखाया। बियर बाइसेप्स बिफोर बियर बाइसेप्स। वो कौन सा शो था इसमें वो कहती हाउ कैन शी स्लैप? चैनल वी और बिंदास तो बने इसलिए थे कि प्रवेश शुक्ला भी 4 पैसे कमा ले। कौन सा प्रवेश शर्मा? वो हिट शो था, प्रवेश वो राणा बहुत हिट शो था। Emotional और प्रवेश राणा का cult थी। भी भाई वो था, कल्ट थी उसकी, उसके लिए देखते थे लोग उसको। और सरकारी मतलब। एक शो था जिंदगी की हकीकत से आमना सामना, ये भाई फुल स्क्रिप्टेड, लेकिन बहुत मजा आता था। इसमें ये होता था कि मान लो मैं आया,
अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरा राजेश से झगड़ा चल रहा है आजकल, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बहुत बदतमीजी करता है, मुझे शक है किसी और लड़के पे भी लाइन मारता है कुछ ऐसा। तो वो पूरा राजेश के पीछे जासूस लगाएंगे। प्रॉपर जासूस होता था, एंड में रिपोर्ट देते थे। अब हाँ, हम अपने जासूस भी से पूछते एकदम हैं। जैसा इमेजिन करते हैं, पतली मूछे वाला हैट लगा के एक जासूस आता, वो उसका पीछा करता था कि ये कहाँ जा रहा है, तो उसमें फुल ये पकड़ा जाता था कि कैसे में किसी और के साथ है। प्रॉपर ऐसा सेगमेंट होता था, पहले स्किप सुनते थे, हाँ फिर अब जासूस। कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला भी गलत हो जाता था, जैसे इसने बोला कि मैं तो किसी से मिल ही नहीं रहा सच में। और सच होता था, सच रहता था। और उसके बाद इनमें जो लाइव गाली गुफ्तार होती थी, ये पूरा बीच बचाव कराना पड़ता था। अरे रुकिए नहीं, ऐसा कैसा, ये वहां पे पूरी लड़ाई झगड़ा एकदम। फिर इसके 50-60 एपिसोड जब हो गए, तब लोगों ने नोटिस किया ये तो साला पहले एपिसोड में भी आया था। ये तो अपने बहू पे केस कर रहा था पिछले एपिसोड में। पहचानने लगी वो धीरे-धीरे एक्ट्रेस से जानने लगे इसमें लोग कि यार यही बंदा अच्छा, इसकी बहू तंग कर रही थी, यही कह रही है मेरे को मेरी सास तंग कर रही है। हाँ ये कैसे हो रहा है। वहां पकड़े गए। बट फिर कुछ ऐसे शो भी आए जो इंटेलेक्ट बेस्ड थे, जैसे जिसमें कि सबसे बड़ा केबीसी निकला। बट केबीसी की सस्ती कॉपी बहुत है, KBC क्या आप की- 5वीं पास से तेज हैं, फिर ये हो गया वो हो गया। सबसे उनमें से सबसे खैर वो स्किल बेस्ड ही था। हाँ, 10 कदम, हाँ वो भी 10 कदम इतना लेकिन 10 कदम में तो एक और आया था, आपको याद है तो गोविंदा का भी एक गोविंदा रियलिटी का शो ही तो था, आया था। क्या आप 5वीं पास से तेज है। नहीं, वो शाहरुख खान शाहरुख का का था। था। तो गोविंदा का था वो, रुक जा मैं बता रहा हूँ। गोविंदा का जो शो था उसके नाम की पेंसिल बॉक्स थी मेरे पास, हाँ छप्पर पाड़ के। अच्छा लगता था राजेश का शो। हाँ अच्छा लगता था, मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन वो उसमें मजा आता था। केबीसी एबीसी में भी फिर वही लेटर पार्ट में वही हो गया कि गरीबी गरीबी को बहुत हमारा भी स्टोरी बेस्ड स्टोरी बेस्ड ही अब सब कुछ हो गया। मतलब केबीसी जूनियर भी आया था, केबीसी जूनियर बड़ा मजा आता था, बहुत ज्यादा था। ऐसा लगता था अबे यार मैं भी जीत सकता था, 3 लाख तक तो मैं भी जीत सकता था यार। पैसे वो उसकी एफडी हो जाती है। हाँ, अब ये आपको 18 साल के बाद बच्चा गया। बच्चों के लिए एक आता था बॉर्नविटा लिटिल चैप, वो बॉर्नविटा वो तो अरे नहीं, सबसे पहले वो था। कोई शो वो तो बहुत पहले डेरेक को ओब्रायन, बनाया था। संडे के संडे। पर उसमें इस लेवल के सवाल होते थे जो पता ही नहीं होते थे। नहीं मुझे पता होता था, आप कमजोर थे। मैं देखता ही नहीं था, साले इंग्लिश में ज्यादा होता था। पर मैं उसमें यार इंग्लिश स्कूल भी इतने फैंसी आते थे, हिंदी मीडियम डॉन बॉस्को स्कूल, डॉन बॉस्को, मॉडर्न सेंट जेवियर्स, कॉन्वेंट होते थे 90% मतलब। हाँ। बट फिर आया वो स्लीव शोज जहाँ पर स्प्लिट्स फिल आना शुरू हुआ, जहाँ पर ये लड़की पटानी और कपड़े बहुत छोटे होने लग गए, वो उस तरह का। उसमें लास्ट वो आया था कौन था जिसका वो आया था शो, यार जो उस पे आया था बड़ा हिट हुआ था, हमने भी रिव्यू भी किया था उसका, गर्ल्स एंड रोजेस स्कल्स एंड रोजेस। हाँ मिलके भी आया था आपस से। हाँ, मुझे बुला रहे थे सुबह सुबह, आजा आजा। मैंने कहा अब नहीं आ रहा मैं। ये सब इसमें मतलब, लेकिन ये फिर भी वो होता है कि देख के मजा आता है, गिल्टी प्लेजर होता है। स्प्लिट्स ज्यादा कबाड़ा लगता है मुझे सर। हाँ अभी भी आता है ना स्प्लिट्स। हाँ अभी आता है क्योंकि स्प्लिट्स वहाँ सब कुछ ना अब ये लोग अब कौन लोग अरे सब स्प्लिट्स कुछ वहाँ पे पता है क्या है? विला इसलिए आता है कि बिग बॉस जीत गया, अब क्या काम मिलेगा। स्प्लिट्स विला वो जीत गया, क्या काम मिलेगा। फिर वो फियर फैक्टर में जाना होता है, फियर फैक्टर का नाम बदल गया है खतरों ना, के खिलाड़ी टाइप खतरों के खिलाड़ी हो गया है वो। अर्थवॉर्म में हाथ और डालो। एक आया था इस जंगल से मुझे बचाओ, ओह यस, which gave us the most viral picture of श्वेता तिवारी। ओह यस, श्वेता नहीं, आपको याद तिवारी नहीं है? टुका बात इन जंगल का झरना, इन 2 पीस एट दैट टाइम। आइकॉनिक मतलब यार। और श्वेता तिवारी ने इमेज ब्रेक की थी अपनी, मतलब सीधा प्रेरणा से जंगल में वो नहा रही है। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये तो सब निकल हो गया, एक अलग ही डायमेंशन है बिग बॉस। यस 16-17 सीजन 17 साल से आ रहा बट अभी भी बिग बॉस विनर को काम मिलता है, बिग बॉस विनर रेलेवेंट तो हो जाता है। बिग बॉस की व्यूअरशिप अभी भी है, रेलेवेंट रहता है, लेकिन कुछ 1-2 साल, 1-8 साल, फिर उसके बाद अगला तो सीजन भाई आता सोचो है। भाई उसका उसके बाद उसे खुद काम बन मेहनत करनी जाएगा। है। हाँ उसका तो मेहनत की। बिग बॉस अभी भी मतलब एक वो तो है, CSK। है। और बिग बॉस को मुझे लगता है फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर आपने पहले 3 दिन देख लिए हाँ बस उसके बाद आप मतलब उस नशे से छूट ही नहीं सकते। और नहीं ऐसा तो नहीं, हम तो नहीं देख पाते। नहीं भाई, मैं तो पहले 2-3 ठीक है दिन भाई। पिछले साल पी आई गए जस्ट थे। ओवरहर्ड, मैं काम करो मुझे सुन लिया मैंने। चौथे दिन मैं खुद जाके बैठ के देखता था भाई साहब ये क्या हो आते रहा थे शहनाज के लिए किससे सुनाते थे। हाँ, तो इनमें लेकिन सारे रियलिटी शोज में आपको सबसे आइकॉनिक कंटेस्टेंट आज तक कौन सा लगा अक्रॉस द शो? है। अभी नहीं क्या नाम था उसका अक्रॉस द शो जो रोडीज जीत के बिग बॉस में आया था। प्रिंस नरूला, नहीं यार, वो भी आया ए से जो नाम था जो मेरठ का था, आशुतोष। मुझे इस तरह के कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे, जैसे एक वो इमाम सिद्दीकी आया था, इमाम सिद्दीकी आया था। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग। करते बोलता टाइम आउट सलमान। मुझे इमाम हाथ में रहे और उसमें सलमान खान के भी इतने वेरिएशन आए ना कि अभी डांट लगाई और फिर सोचना चाहिए ना आपको, तुरंत ही सलमान शांति भी होके दिखा रहा है उसको। बट वो तो बहुत डेयरिंग था यार। मुझे केआरके वाला जो सीजन था, केआरके भी बिग बॉस की देन है भाई। राजू श्रीवास्तव बढ़िया सीजन एक था। कैरेक्टर था एंडी करके भी था,
एंडी उसी को सीजन में था वो, नहीं अलग था। उसमें ही था राज केआर के वाले उसी में को तो था। मारी थी शायद उसने। नहीं मारी तो उसको थी, जो रोहित नाम था उसका। रोहित था भाई रोहित भी बहुत आइकॉनिक था। रोहित की एक वीडियो है, रोहित की एक वीडियो हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो बंदा बेचारा जीत मतलब पॉपुलर हुआ इससे था, उसका भाई भी बहुत पॉपुलर था, टीवी एक्टर था जो भी था, उसके भाई से एक आंटी मिल रही है कि उसका रियल भाई था। हाँ उसका भाई है। तो बेटा एक फोटो साथ में रोहित खड़ा है, ये आपकी मदर है, कह रहा भाई है मेरा। भाई है। और आंटी भी इतना हंसी है ना, भाई अच्छा। जाते जाते हम बात करना चाहेंगे जेन जी हिट हो गया पॉप कल्चर में। पॉप कल्चर में जो मोस्ट रेलेवेंट हुआ पास्ट 2 सालों में, शार्क टैंक इतना ज्यादा हो गया कि मतलब भाई अश्नीर ने तो काम धंधा छोड़ के इसी में काम जमा लिया अपना फुल। तो शार्क टैंक की हम बात कर रहे हैं, उनकी अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है? हाँ, उनकी खबरें कुछ ऐसी निकल के आई हैं कि उन्होंने क्या किया, मान लो आप एक ब्रांड लेकर आए, आपका ब्रांड आ गया टीवी पे, उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं आपको पैसे देता हूँ इतने % पे, हमारी डील डन हो गई। अब उन्होंने देखा कि एपिसोड लाइव होने के बाद तेरा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तेरी कंपनी को फायदा हुआ नहीं हुआ। अगर जिसकी कंपनी को फायदा हुआ उसे फंडिंग दे दी, उस नहीं हुआ तो रोक दी कि मतलब इसमें तो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और मुझे लगता है कि यार गोली दे दी या लटका दिया। आए भी थे, उनका प्राइमरी मोटिव तो ये मशहूर होना होगा ना। हाँ नहीं मुझे लगा वो तो सीजन था ही, 1 तो वो तो काफी था सही ही। था, सीजन 2 में तो उन्होंने भी वही सब डाल दिया। हाँ यार कितना कर दिया था। ना भी वो गोल होता है। स्टार्टिंग देखा आपने, वो सीधा उनके घर चले, गाँव चले गए झाजी के, और ऐसे वो इतना सरप्राइज एक्ट कर रहे हैं। अभी पीछे मुड़ के मत देखिए, अब देखिए। अब देखिए ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा, सीजन वो अश्नीर ने ही हिट कराया। मैंने पहली ट्विटर पे वही मीम देखी थी कि अश्नीर कच्चे वाले की बेइज्जती कर रहा है। ये तो और आज भी अगर शार्क टैंक की मीम्स चल रही होती है तो अश्नीर ही अश्नीर ही दिखता है, है। हाँ। इस सीजन सारी मीम यही चली, शार्क टैंक विदाउट अश्नीर। तो वो भी शो एक ही सीजन टिक पाया, दूसरा नहीं चला। और हम इतने रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हम बात ना करें स्वयंवर्स की, वो तो नहीं बोल सकते कि हम बाहर से उठाया होगा, नहीं वो तो तो एकदम अपना एकदम अपनी आईपी है। फॉरेन में वो तो नहीं हुआ होगा कि उसकी कॉपी शायद फॉरेन फॉरेन में फिर बनी होगी। लेकिन इसकी एंड आई लेजिट रिमेम्बर वॉचिंग पहला वाला जो राहुल माथे ने शादी की थी, और जो 2 फाइनल में लड़कियां थी ना, मैं चाहता था दूसरी वाली से करे। भाई मैंने अपनी मम्मी और मौसी वगैरह को डिस्कस करते सुना, वो चिंता करते थे ये लड़की इसको ही चुनना चाहिए, इसको ही चुनना चाहिए। हाँ और ये इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना हाँ। लोगों का भाई। ये शादी तो बड़ी कमिटमेंट है ना, हाँ। पर आज तक किसी की टिकी नहीं ना जिसने उससे की। हुई भी थी राहुल महाजन की टिकी है, मुझे लगता नहीं टिकी, नहीं कहाँ टिकी, पूरी नहीं टिकी। जेन्युइनली होती भी थी शायद। हाँ होती थी, नहीं होती होगी यार वो। अरे होती थी फिर टिकती नहीं थी, वो अलग बात है। हाँ भाई, अरे वो ऐसा होता है कि आप 5-6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 5-6 महीने ऐसे दिखाना, फिर अपना जो महीने करना है उसके बाद। करेक्ट। उनका रिश्ता कौन सा बलिया के गांव से हो रहा है जो वो चिंता घर करेंगे। पे ये बोलता हूँ कि नोरा फतेह वाली बात तो ऐसे ही थी, मैं देखता नहीं हूँ कुछ, तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। फिर ठीक है। अब मुझे लगता है कि बट किसका होना चाहिए ट्रायलॉजी का इसके एंड लिए हो आपको? नहीं कौन आपको लगता है कि इसका होगा तो बहुत मजा आएगा? गया। सलमान भाई से बेहतर कौन हो सकता है? उसका तो होगा ही नहीं ना, सलमान ऐसे भी का बात सहमत। मत बोलो जो हो ही ना। मैं इंटरेस्टिंग बताया मैंने, देखो उससे इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं होगा, पॉसिबल लेकिन पॉसिबल वाला करे तो नोरा फतेही का अगर कर दें अरे मैं शायद ना देख पाऊँ दोस्तों, किसी और की होते हुए उन्हें फ्लॉप हो जाएगा। मैं शायद ना देख पाऊँ। बॉयकॉट हो, उसमें 2 ही लोग होंगे, या तो कंटेस्टेंट जो करना चाहेंगे या पूरा देश जो चाहेगा किसी से ना हो। नोरा की किसी से नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही और लिस्टिकल वीडियोस हमारे सिनेमा से मेनली जुड़े हुए, सिनेमा पॉप कल्चर ये सब से, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए आप क्या देखना चाहते हैं वो आप हमें बताएं। और आई होप आज हम टॉपिक से ज्यादा ना भटके होंगे, पिछली बार बहुत गाली पड़ी कि साले सॉन्ग्स की बात की है, नोरा फतेही की बात मैं की। भी सोचा था करते करते यार 5-6 सॉन्ग में बातें नहीं की। कोई बात नहीं नोरा यार, फतेही नोरा सबसे तो के ऊपर है। 100 गुना 4 गालियां और दो और दो यार, नोरा इज नोरा। नोरा का हो रहा है। तो ठीक है, इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, लाइक शेयर ही शेयर। एंड सब्सक्राइब। विल कीप कमिंग बैक एवरी वीक।